तो दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। जब दुनिया के कई देशों में कोरोना को हराने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक से हाथ मिलाया है और स्वदेशी वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब स्वदेशी तरीके से कोरोना को हराने की तैयारी। स्वदेशी वैक्सीन से हार जाएगा कोरोना वायरस। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बनाने की तैयारी। कोरोना वायरस को हराने के लिए दुनिया भर में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। इसी दौरान भारत में भी ये कोशिश जारी है कि किसी तरह से कोरोना को हराने के लिए तैयारी की जाए और इसके लिए भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल यानी BBIL के साथ हाथ मिलाया है। दोनों संस्थाएं मिलकर कोविड-19 की स्वदेशी दवा या वैक्सीन तैयार करने का काम करेंगी। कोरोना की वैक्सीन विकसित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में अलग किए गए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। ICMR की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि NIV में अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को सफलतापूर्वक BBIL के लिए भेज दिया गया है। अब वैक्सीन तैयार करने पर काम किया जाएगा। आज ICMR और भारत बायोटेक्स कंपनी लिमिटेड ने दोनों ने मिलाकर कोरोना के ऊपर वैक्सीन यानी विकसित करने के लिए समझौता कर लिया है। ICMR भारत बायोटेक्स को हर तरह की मदद करेगा जिससे कि ये स्वदेशी वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो सके। वैक्सीन बनाने के लिए जो वायरस स्ट्रेन लगता है उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वायरस स्ट्रेन को अलग करेगी और उस स्ट्रेन को फिर भारत बायोटेक्स को भेजा जाएगा जिससे कि जल्द से जल्द वैक्सीन डेवलपमेंट शुरू हो सके। वैक्सीन डेवलपमेंट करना, फिर एनिमल ट्रायल्स, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, इन चीजों में तेजी लाने के लिए ICMR हर संभव परमिशन लेता रहेगा। इसकी वजह से जल्द वैक्सीन डेवलपमेंट होती रहेगी। इसे लेकर ICMR की ओर से जारी बयान में कहा गया है जिसमें जिक्र है कि दोनों सहयोगियों के बीच वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर काम शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में ICMR NIV की ओर से BBIL को लगातार सपोर्ट दिया जाता रहेगा। वैक्सीन डेवलपमेंट, एनिमल स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल को तेज करने के लिए ICMR और BBIL तेजी से अप्रूवल लेते रहेंगे। वैसे काफी पहले से कोरोना के खिलाफ भारत बायोटेक सक्रिय है। बताया जा रहा है कि शनिवार को हुआ ये समझौता कोरोना के वैक्सीन खोजने की दिशा में भारत बायोटेक का तीसरा कदम है। इससे पहले 20 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ओर से भारत बायोटेक को इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन बनाने के लिए फंडिंग का ऐलान किया गया था। इससे पहले भारत बायोटेक ने 3 अप्रैल को कहा था कि वो एक बूंद वाले क्रो फ्लू पर काम कर रही है जो कि मनुष्यों पर सुरक्षित पाया गया है। एक वैक्सीन पर यह आधारित है। इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए भारत बायोटेक उस ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और फ्लूजेन समेत कई कंपनियां भी शामिल थी। इस वैक्सीन की खोज के बारे में कहा जा रहा है कि कम से कम 30 करोड़ वैक्सीन डोज बनाकर वैश्विक स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन की भी तैयारी है। एक समझौते के तहत फ्लूजेन कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देगी जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस दावे को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सफलता कितनी मिलेगी इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।